बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। काफी सारे लोग जो हैं बैंकिंग के अंदर जॉब करना चाहते हैं, वो भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। ऑपरेशंस में जॉब मिलना कंपैरेटिवली टफ होता है सेल्स में जॉब मिलने के। इंडिया के जितने भी टॉप बैंक्स हैं उन्होंने अपने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन उन कोर्सेज को करने के बाद आपको जो जॉब मिलती है वो सेल्स डिपार्टमेंट में मिलती है। आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज है वो गुड न्यूज ये है कि एक्सिस बैंक ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। 6 महीने का छोटा सा प्रोग्राम है और उसको करने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी वो लगेगी असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल पे, और वो भी एक्सिस बैंक में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर। और साथ ही साथ आपको जो सैलरी पैकेजेस हैं वो सेम सैलरी पैकेजेस मिलने वाले हैं जो यंग बैंकर प्रोग्राम के बाद स्टार्ट करने में मिलते हैं। राइट, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है। इसके बारे में पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इतने ही एक्साइटेड हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हम इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस है और कैसे इस प्रोग्राम के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, ये प्रोग्राम है कैसा। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाने वाला है और जस्ट 45 डेज के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 45 डेज आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी मणिपाल एकेडमी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट 45 डेज आपको इंटर्नशिप करनी होगी एक्सिस बैंक के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। किसी भी ब्रांच में आपकी ट्रेनिंग वहां पे शेड्यूल की जाएगी। उसके बाद जब जैसे ही आपके 90 डेज कंप्लीट होते हैं, यानी कि 3 मंथ्स आपके कंप्लीट होते हैं, तो आपको 45 से 90 डेज की ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा एक्सिस बैंक की किसी ब्रांच के अंदर, और वहां पे भी आपकी ऑपरेशंस में ही ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जो ऑपरेशंस में ही आपको जॉब लगने वाली है तो उसी के लिए आपको तैयार किया जाएगा। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ आया। अब हम बात करते हैं कि इसमें अर्निंग का पोटेंशियल कैसा है। इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट डे से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जो कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको 7500 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद आपकी सीटीसी के हिसाब से इंटर्नशिप और आपकी ओजीटी यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपको सीटीसी के हिसाब से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका 6 मंथ्स का प्रोग्राम कंप्लीट होता है आपको एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर आप एज असिस्टेंट मैनेजर स्टार्ट करते हो, और एक्सिस बैंक की वेबसाइट के ऊपर ही क्या आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो भी दिया हुआ है प्रॉपर्ली, कि आप कैसे स्टार्ट करते हो और कैसे आपका विद टाइम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी होती रहेंगी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं कि कैसा आपका ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी रहने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है अप टू 30 इयर्स। अगर आपकी एज 30 इयर्स से लेस है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। एजुकेशन की बात करें तो आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो पैटर्न है वो 10+2+3 होना चाहिए, या फिर 10+2+4, यानी कि आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन किया हो जैसे बीए बीकॉम इस तरह से, या अगर आपने बीटेक भी किया हुआ है या और भी ऐसा 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। मेक श्योर कि आपने 12th की हो। आपका अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। परसेंटेज की बात करें तो जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है दैट इज 60%। बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर 50 या 55% पे एलिजिबल होता है, लेकिन यहाँ मेक श्योर करना है कि आपका 60% से ऊपर है तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, अगर आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो अप्लाई करने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पुराने किसी इंप्लॉयर की तरफ से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आपको कोई रिलेटिव यानी कि ब्लड रिलेटिव अगर एक्सिस बैंक में वर्किंग है तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेशन, जो बिल्कुल आपकी क्लोज रिलेटिव है, अगर वो वर्किंग है एक्सिस में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूर के रिश्तेदार है तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और फीस पे करनी है 199 रुपीज की। आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। लिंक जो है एप्लीकेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ये 2 पार्ट में होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 जो है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होगा। इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपके वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रिटन इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। आप इसको क्लियर करते हो तो आपको लेवल 2 में एंट्री मिलेगी, जहां पे आपका एक ऑनलाइन वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा, आपका एक ऑनलाइन पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा, आपको ऑफर टू एडमिशन आ जाएगा।
जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आता है, आपको स्पेसिफाइड डेट पे मणिपाल एकेडमी में जाकर रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फी पेमेंट करनी है और आपका जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आपकी 45 डेज की ऑन कैंपस क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे मैंने पहले बताया, इस ड्यूरेशन में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा 7,500 का। जैसे ही कंप्लीट होता है, नेक्स्ट स्टेप्स में आप एक्सिस बैंक ज्वाइन कर लोगे, पहले 45 डेज एज एन इंटर्न और उसके बाद आपका जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और इस ड्यूरेशन में आपको जो है कंप्लीट आपके सीडीसी के हिसाब से आपको सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो बहुत ही इजी कोर्स है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। इस कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली यंग बैंकर प्रोग्राम के कम है। इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो 1,65,000 है प्लस जीएसटी ऑफ 18%, यानी कि टोटल आपका करीब करीब 1,95,000 रुपए के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब इस फी को पे कैसे करना है? अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अपने पास से कीजिए, अदरवाइज एक्सिस बैंक आपको जो है लोन फैसिलिटी भी देता है, उस लोन फैसिलिटी को भी अवेल करके आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हो और उस लोन को आप अपनी सैलरी से रीपेमेंट कर सकते हो डाउन द लाइन। सो ये फैसिलिटी भी एक्सिस बैंक की तरफ से आपके लिए अवेलेबल है। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप फुल टाइम एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक्सिस बैंक के अंदर ज्वाइन कर लोगे और आपको वहां पे सीटीसी मिलना लग जाएगा 4.42 लाख पर एनम का। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया, आपको पता चल गया इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स क्या है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूं इस प्रोग्राम का, ऑपरेशंस प्रोग्राम और एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम का, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ साथ मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक कोर्स है मैं भी बैंकर, उसके थ्रू आप डायरेक्टली जो ओपनिंग्स रहती हैं बैंकिंग के अंदर, उसके अंदर आप इजीली जॉब पा सकते हो। पूरी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है, जाइए लिंक पे और उस कोर्स के अंदर भी आप एनरोल कीजिए। आई गारंटी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उस कोर्स को करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते ये 2 वीडियोस को अभी आप जरूर देख लेना।